मुज्जू मियाँ की बज गई बैंड, मुज्जू मियाँ का हट गया ढोल। मोइजू की इस बार है हालत खराब। वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो लोन का रीपेमेंट है इसको रिशेड्यूल किया जाए और उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए कि ये जो पेमेंट है इसको आगे शेड्यूल करने के लिए। भारत हमारी हेल्प करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाय है। ये है मालदीव्स के मुइजू। अब बोलते हैं ना भागते भूत की लंगोटी पकड़ो, वैसी ये ट्राई कर रहे हैं। भारत ने जो यहाँ से सस्ता इंपोर्ट उनको मिलता था उसके ऊपर रोक लगा दी। अब उनको अंडे मिलना भी मुश्किल हो गए हैं। बाकी सब्जियां वब्जियां, आलू वालू, तेल वेल, ये सब अब उपलब्ध नहीं है आसानी से। मंगाओ जहां से मंगाना हो, चीन से मंगाओ। मालदीव की आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, जो तुम खुलेआम जो ये पंगे जो इंडिया के साथ ले रहे हो। देखिए, अब भूटान वो गए हुए हैं मोदी, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला, ठीक है, शहजादे ने खुद वेलकम किया उनको, और उसके बाद उन्होंने उनके साथ ट्रेन का कोई प्लान कर लिया 57 किलोमीटर। मतलब पहले दुबई के साथ अंडर वाटर ट्रेन थी, अब भूटान के साथ ट्रेन का कर लिया। जिस किस्म का असलहा अमेरिका भारत को दे रहा है, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बनाना चाहता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भी मेंबर बनाना चाहता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरी दुनिया में अगर हम बात कीजिए, पूरी दुनिया तरस रही है कि भाई हम इंडिया के अंदर जाके कारोबार करें, हम इंडिया हमारे साथ हाथ में लाए। एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर शहबाज शरीफ भी तो कह रहे हैं इंडिया के साथ हाथ मिलाना है। हमारे शहबाज शरीफ ने कितनी कोशिश की है, यूएई को बार बार इस्तेमाल किया, क्योंकि यूएई इंडिया के बहुत करीब है। दोस्तों, जब से मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू बना है उसके बाद से लगातार मुइज़्ज़ू भारत के खिलाफ हर वो काम कर रहा है जिससे मालदीव्स और भारत के रिलेशंस खराब हो। जैसे कि मुइज़्ज़ू ने भारत के सैनिक और भारत के एयरक्राफ्ट्स को मालदीव से बाहर निकालने की बात की, और इसके साथ साथ रिसेंटली ही मुइज़्ज़ू ने चीन के साथ डिफेंस डील साइन किए हैं और टर्की से सर्विलेंस ड्रोन्स भी लिया है। लेकिन दोस्तों, अब ये मुइज़्ज़ू भारत के सामने भीख मांग रहा है और गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल दोस्तों, इस साल मालदीव्स भारत को $400.9 मिलियन देने वाला है, लेकिन इस वक्त मालदीव्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मालदीव्स पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। और रिसेंटली हमने ये खबर भी सुनी थी कि मालदीव्स IMF के सामने भीख मांगने वाला है। तो अब मुइज़्ज़ू भारत से लोन रिस्ट्रक्चर करने की मांग कर रहा है, और मुइज़्ज़ू कह रहा है कि भारत मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट अलाई है और आगे भी रहेगा। तो दोस्तों, आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या भारत को अपने लोन्स रिस्ट्रक्चर करने चाहिए? मालदीव्स को भारत को देने कोई $400 मिलियन, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2023 इनको भारत को देने थे। तो अभी थोड़ा ऑलरेडी लेट टाइप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली अब ये बात तो कर नहीं सकता था, इंडिया आउट, ये आउट। मोदी साहब से मिला होगा, मोदी साहब को बोला होगा सर थोड़ा देर से देता हूं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, दैट वुड हैव बीन सेड एट दैट टाइम। एंड देन यू कैन सी दैट कहीं ना कहीं मालदीव्स की हालत थोड़ी सी ऑब्वियसली खराब होनी शुरू हो गई है। नाउ देखिए, ऐसा है, मैं आपको ये पूरा इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा सो दैट वी कैन ट्राई एंड टेक अ डिसीजन एज टू हम क्या समझते हैं इसके बारे में, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड विद दिस एंटायर गेम, राइट। सो लेट्स लुक एट इट लिटिल, थोड़ा सा विद अ कीन आई। इन्होंने बोला कि साहब मैंने कोई ऐसा एक्शन ही नहीं लिया, मेरी गवर्नमेंट ने ना, मैंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि भारत के साथ रिलेशनशिप्स खराब हो। इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि साहब ये देखो, जब जो मुझे बात करना पड़ रहा है भारत से, ये इसलिए है क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट जो हमको कंडीशन छोड़ के गई थी वो उनका डेट है, तो मैं क्या करूं, मेरे को तो भारत से काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। तो चेंजेस ट्यून के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क यहीं पे लग जाता है। कहता है जी जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर बनाया था, जो लोन बनाया था, मैं क्या करूंगा, मैं कोई प्रोजेक्ट रोकना नहीं चाहता जो भारत यहां पर डेवलपमेंट चीज कर रहा है, मैं उसको रोकना नहीं चाहता, बट मैं क्या करूं, मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं। उसके बाद कहते हैं कि देखो ऐसा है, ऑब्वियसली अब जब मालदीव्स भारत की बात आती है तो ट्रूप्स की बात आ जाती है, ठीक है। सो ट्रूप्स के बारे में ये कहते हैं कि देखिए हमारा ऐसा है कि हमारा जो एक रिलेशनशिप है ये बहुत खराब हो गया है ये ट्रूप्स के चक्कर में। एंड मेरा जो एक नजरिया है, ये मालदीव्स के मुइज़्ज़ू कह रहे हैं, कहते हैं कि जब मेरा जो एक नजरिया है, मालदीव्स को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, ठीक है। कहता है कि जी हम लोग अपने आप ही ड्रोन चलाएंगे, अपने आप शिप्स करेंगे, हम अपने आप कर सकते हैं, हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत के अगेंस्ट हमारे को कोई वो नहीं है,
भारत हमारी हेल्प करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाय है। ये है मालदीव्स के मुइज़ू। अब बोलते हैं ना भागते भूत की लंगोटी पकड़ो, वैसी ये ट्राई कर रहे हैं। चक्कर क्या है, क्योंकि पैसे देने भाई, पैसे है नहीं। तुम्हारी टोटल जीडीपी है कोई 4-5 बिलियन डॉलर, 400 मिलियन तुमने भारत को देने हैं, क्या दोगे? वेयर विल यू गेट द मनी टू गिव इंडिया? ऑब्वियसली यू डोंट हैव इट। एनीवेज वो थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। अब पैसे नहीं है तो इसका जस्टिफिकेशन सेल्फ रिलायंस का क्या है कि जी मैंने ड्रोन खरीदे। दिमाग देखो कितना जबरदस्त है इसका। पैसे नहीं है, किसी का डेट वापस करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 50 मिलियन डॉलर के 40 मिलियन डॉलर के आपने ड्रोन खरीद लिए। उसके अंदर भी झगड़ा पड़ा हुआ है। बिल्कुल लोग बोलते हैं भाई आपने 6 ड्रोन खरीदे 5 मिलियन के, वो तो 30 हो गए। 37 मिलियन इन्होंने खर्चा करा है, 7 मिलियन का है। करप्शन की बात हो रही है, वहां पर ये हो रहा है वो हो रहा है। कहता है कोस्ट गार्ड मैं अपने आप बनाऊंगा। वैसे ही देखें वो इंटरनेशनली एक फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो कंट्री है और दुनिया के अंदर जो है वो छाता जा रहा है और पूरी दुनिया जो है वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है। पीछे अग्नि मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया तो जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उन्होंने लॉन्च किया, तो कई ममालिक ऐसे हैं जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमें जो है ये टेक्नोलॉजी दे दो। तो अब इंडिया की ये जो है वो इमेज बन चुकी है कि दूसरे बड़े ममालिक जो हैं वो इंडिया से रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि भाई हमें जो है ये टेक्नोलॉजी दे। और दूसरी तरफ आपने बात की कि 3000 यूके के फ्री वीज़ाज दे रहे हैं, तो इंडिया देखें एजुकेशन वाइज में भी पाकिस्तान से बहुत आगे। अगर उनसे उनके छोटे छोटे बच्चे से आप बात कर लें तो इंग्लिश में बात करते हैं। उनकी एजुकेशन में अगर देखें तो फ्री एजुकेशन वो प्रोवाइड करें। अगर हमारे इधर पाकिस्तान में बात करें तो हमें फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, चाहे गवर्नमेंट का स्कूल हो चाहे प्राइवेट का स्कूल हो। गवर्नमेंट भी वही फीस चार्ज कर रही है जो प्राइवेट फीस चार्ज कर रही है। मैं खुद जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, वो सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो इस आर्मी पब्लिक वाले बिल्कुल उसमें कोई कंसेशन नहीं देते कि भाई आप आर्मी क्या हैं या कोई ऐसा वैसा नहीं, उन्होंने फुल चार्ज करनी है। तो वहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने आम आवाम को इतना फैसिलिटेट करते हैं। हॉस्पिटल्स फ्री हैं वहाँ पे, एजुकेशन वहाँ पे फ्री है, उसके बाद घर में वो राशन फ्री देते हैं, वार्ड्स बिजली के वो फ्री देते हैं। मतलब कि आम जो लोगों की जो टेंशन्स होती हैं वो उन्होंने खत्म कर दी हुई हैं। तो उन्होंने गैस सिलेंडर पे भी 100 रुपया कम कर दिया। बिल्कुल इसी तरह वो उन्होंने ऐसी अपने आवाम के लिए जो है वो फैसिलिटेट कर दिया है कि वो आवाम अब ज़हनी तौर पे उनकी टेंशन जो है वो कम हो चुकी है। पहले यूके में अगर देखा जाए तो अंग्रेज हुकूमत करते थे, आज यूके का जो हुकूमत करने वाला यूके का जो प्रेसिडेंट है वो ऋषि सुनक है, वो इंडियन ओरिजिन से है। एक इंडियन का दूसरे इंडियन के साथ आपको पता है ना वो भारत माँ का वो एक रिश्ता होता है, धरती माँ का रिश्ता होता है। और यही वजह है कि वो इंडिया को ज्यादा प्रमोट कर रहा है बरतानिया में। कहते थे एक वक्त था कि यही बरतानिया आके इंडिया के अंदर आया और इसने हिंदुस्तानियों पर गवर्नमेंट की, आज वही हिंदुस्तानी पूरे बरतानिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया आने वाले वक्त का, माने या कोई ना माने, आने वाले वक्त का बहुत जल्द वो सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के बाद जो है वो इंडिया एशिया का ऐसा जो मुल्क होगा जो कि सुपर पावर बनने की अहलियत रखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आगे शायद 5 साल में ये सुपर पावर ना बने। मोदी ने तो आगे कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल तो हमने जो है वैसे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देना है। और मैं मोदी से तो वैसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार मैं मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि देखें जो अपने आप को एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर में कन्वर्ट कर सकता है, तो अपने 10 साल में उसने वैसे ही अपने इंडिया को जो है वो नक्शा ही बदल के रख दिया और दुनिया उससे सीख रही है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उससे सीखें, इंडिया की पॉलिटिक्स से सीखें कि भाई वो कैसे ग्रूम कर रहे हैं। देखें बताएं 150 करोड़ की आबादी है वहाँ पे और हमारे 25 करोड़ की आबादी जो हमारे पॉलिटिशियन से संभाली नहीं जा रही। और एक मोदी ने जो है वो 150 करोड़ की आबादी को जो है वो एक मोदी सब पे भारी। और वैसे भी उनके जो है वो अंबानी का कहना है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए और हमें इनसे सबक सीखना चाहिए कि भाई हम भी इंटरनेशनली जो है वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाएं। हम इंटरनेशनली अपने आप को जलील करवा देते हैं और वो इंटरनेशनली जो अपने आप की इज्जत करवाते हैं, अपने मुल्क की इज्जत करवाते हैं। एक और बाखास बात तो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में, जिस कंट्री में भी जाते हैं उनको हाई सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। आज भूटान गए थे तो भूटान ने भी उनको बड़ी इज्जत से बिल्कुल उनको ऑनर दिया जा रहा है। देखें किसी भी मुल्क का कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है ना तो वो उसको हर जगह दुनिया में रिस्पेक्ट दी जाती है। जैसे हमारे इमरान खान थे, वो जहां भी जाते थे उनको रिस्पेक्ट दी जाती थे। उनको पता है ना कि भाई अपने मुल्क के लिए सोचता है, अपने मुल्क के लिए करता है।